हाँ तो देखिए फ्रेंड्स, 99 का स्क्वायर हो जाएगा 9801, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 एंड इसका स्क्वायर हो जाएगा 5625। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी बड़ी संख्याओं का जो स्क्वायर है वो ऐसे चुटकियों में सिर्फ एक सेकंड में कैसे निकाले। तो ऐसे आप भी निकाल सकते हैं, लेकिन कब, जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे बिना स्किप किए, तो आप भी 2 सेकंड में सिर्फ किसी भी संख्या के स्क्वायर निकाल सकते हैं, वो भी बिना कॉपी और पेन के, सिर्फ अपने दिमाग में से कर सकते हैं। तो आइए बताते हैं, इसमें मैंने 3 से 4 ट्रिक बताई हैं, उनसे आप किसी भी संख्या का जो है स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो आगे। गाइस वेलकम टू अवर चैनल परमार टीचिंग, और आज मैं चुका हूं नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम करने वाले हैं स्क्वायर ट्रिक। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं। हाँ तो देखिए फ्रेंड्स, आप चलते हैं ट्रिक नंबर 1 पे। ट्रिक नंबर 1 हमारी क्या है, किसी भी संख्या के पीछे 5 आ जाए, किसी भी संख्या के पीछे अगर 5 आए तो उसका स्क्वायर कैसे करना है ये बताते हैं। जैसे कि हमें पहली संख्या छोटी ले लेते हैं, जैसे हमें पता है 25 ले लेते हैं। 25 इसके पीछे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो इसका स्क्वायर मात्र 1 सेकंड में कैसे निकालना है। देखिए इसका स्क्वायर हो जाएगा हमारा 625। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 625। अब वो कैसे हो जाएगा ये बताते हैं। इसका स्क्वायर 625 कैसे आया, मैंने इतनी जल्दी कैसे निकाला। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो लास्ट वाली संख्या है, आइए इसको लॉन्ग तरीके से समझाते हैं। जो लास्ट वाली संख्या है क्या करना है, हमें सबसे पहले पीछे वाली संख्या का स्क्वायर कर देना है। किसका, 5 का। तो 5 का कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है कि जो आगे वाली संख्या है, आगे वाली संख्या है क्या है, आगे वाली संख्या 2, उसका हमें उसके आगे वाली संख्या से, मैंने क्या कहा कि उसका हमें उसके आगे वाली संख्या से इंटू कर देना है। क्या कहा मैंने, जो आगे वाली संख्या है उसका हम उसके आगे वाली संख्या से, यानी कि 2 के आगे वाली संख्या 3 होती है, तो उसके आगे वाली संख्या से इंटू कर देना। 625 आंसर आ चुका है। देखिए कितनी जल्दी आ चुका है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इतनी जल्दी भी निकाल सकते हो, इससे भी पहले। अब देखिए जैसे हम नेक्स्ट पे चलते हैं, सेकंड, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं 45, ठीक है, इसके पीछे 5 आ रहा है, तो इसका स्क्वायर कैसे निकालना है ध्यान से समझिएगा। एक और बार बताते हैं, मैंने क्या कहा, जो पीछे वाली संख्या है उसका स्क्वायर करना है, तो पीछे वाली संख्या का स्क्वायर बोले तो 5 का स्क्वायर करना है। ठीक है, फिर हमें क्या करना है कि जो आगे वाली संख्या है, जो आगे वाली संख्या है उसका उसके आगे वाली संख्या से इंटू कर देना है। जैसे आगे वाली संख्या 4 है, उसका उसके आगे वाली संख्या 5 से इंटू करना है। 5 4 जा 20 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, अभी यहाँ नेक्स्ट स्टेप एक और बढ़ा लेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे 4 × 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका आंसर निकाल लेना है। 5 का स्क्वायर 25, 5 4 जा 20, तो हमारे 25 जो आंसर आ चुका है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पर। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल ले लूं मैं, अब चलते हैं 75 पर। ठीक है, 75 का स्क्वायर निकालेंगे। 75 के लिए हमें क्या करना है, पीछे वाली संख्या का स्क्वायर करना है। क्या करना है, पहले पीछे वाली संख्या का स्क्वायर करना है। तो पीछे वाली संख्या का स्क्वायर 25, उसके आगे वाली संख्या का उसके आगे वाली संख्या से इंटू कर देना। 7 के आगे वाली संख्या 8, 8 7 या 56 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। अब आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं जिसे आपको आंसर बताना है। जैसे 4th क्वेश्चन है हमारा, है हो जाएगा हमारा 95 का, 95 का। अब हमने निकाला 95 का स्क्वायर। 95 के लिए हमें, मैंने आपको क्या बताया, पीछे वाली संख्या का स्क्वायर 25। अब हमें क्या करना है, जो आगे वाली संख्या है, अब आप कहोगे कि यहाँ 9 आ रहा है, यहाँ तो सिंगल थी और इसके आगे वाली संख्या भी सिंगल आ रही थी, तो अब हमने ऐसे किया। लेकिन अब इसके आगे वाली संख्या क्या आएगी, डबल आएगी, 2 डिजिट की आएगी। इसके आगे वाली संख्या क्या है, कुछ नहीं करना। जैसे मैं हमने सिंगल में किया वैसे ही हमें डबल में कर देना। तो 10 × 9 करने कितना आ जाएगा 90, आंसर हमारा आ चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। जैसे कि अब हम इस पे कितनी भी बड़ी संख्या हो लेकिन उसके पीछे बस 5 आना चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका जो आंसर चुटकियों में निकाल सकते हैं। कैसे, अब जैसे मान लीजिए हमें दिया हुआ है 125 का स्क्वायर निकालिए। क्या दिया, 125 का स्क्वायर निकालिए, यहीं पे कर लेते हैं। तो मैंने क्या कहा, पीछे वाली संख्या का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, जो आगे वाली संख्या, अब आप कहोगे आगे वाली संख्या एक रहे या दोनों ले साथ में, तो हमें क्या है कि आगे वाली संख्या दोनों साथ में लेनी है। क्या लेनी है, आगे वाली संख्या को दोनों साथ में लेना है। तो 12 का उसके आगे वाली संख्या से जब हम इंटू करेंगे तो 12 इंटू हो जाएगा 13, तो इसका जब इंटू करेंगे क्या आएगा 156 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 156 25, ये हमारा राइट आंसर हो चुका है। तो अब जैसे इसके आगे वाली संख्या में हम कितनी भी बड़ी संख्या हो, सिर्फ हमें ये ट्रिक अपनानी है और आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा। चाहे वो 225 की हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो, लेकिन उसके पीछे 5 आना चाहिए। तो उम्मीद है आप समझ गए हो। तो उम्मीद है आपको ट्रिक नंबर 1 अच्छे से समझ आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक पर।
तो देखिए फ्रेंड्स, चल चलता ट्रिक नंबर 2 पर। ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 1 क्या थी, जिसके पीछे 5 है उसका स्क्वायर निकालना है। ट्रिक नंबर 2 क्या कहती है, आइए वो जानते हैं। ट्रिक नंबर 2 से आप 1 से लेकर के 100 तक की किसी भी संख्या का स्क्वायर चुटकियों में निकाल सकते हैं। कैसे? 1 से लेकर के 100 तक की संख्या का स्क्वायर आप चुटकियों में निकाल सकते हैं। वो कैसे? आइए देखिए। सबसे पहले मान लीजिए हमें क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे छोटी संख्या लेते हैं, पहले 24 लेना है। आपको इनको निकालने के लिए सबसे पहले 1 से 9 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। 1 से 9 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है। 1 से 9 तक के स्क्वायर क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। अब हमें इसको निकालना है, तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है कि जो पीछे वाली संख्या दी हुई है उसका स्क्वायर करना है। पीछे वाली संख्या जो दी हुई है, पीछे वाली संख्या में क्या दी है, 4। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ध्यान से समझिएगा, मैं एक और स्टेप कम करता हूँ। पहले 4 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर, फिर हमें क्या करना है कि 4 का स्क्वायर के बाद 2 जो उसके आगे संख्या दी है उसका स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है कि इनको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, ये 16 हो जाएगा, एंड ये क्या हो जाएगा, 416 हो जाएगा, यानी कि ऊपर ये कितना आ जाएगा, 416 हो जाएगा। अब क्या करना है कि जो जितनी भी हमें संख्या इंटू करना है, इसका इसमें फिर इसका इसमें कर देना है। तो 2 4 जा कितना हो जाएगा, 8 8 2 जा कितना हो जाएगा, 16। पीछे से एक संख्या छोड़ के ऐड कर देना है, पीछे से एक संख्या छोड़ के क्या कर देना है, ऐड कर देना। तो यहाँ क्या करेंगे, प्लस पीछे से एक संख्या छोड़ी 16, यहाँ पे ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 7। 576 हमारा राइट आंसर हो चुका है। 24 का स्क्वायर कितना आया, 576। तो मैं आपको एक और समझा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। सेकंड क्वेश्चन जैसे कि हम लेते हैं 32 का, भी हम छोटे से समझिएगा, फिर बाद में बड़ा करेंगे इससे ही। 32 का हमें जैसे स्क्वायर निकालना है, 32 का स्क्वायर निकालने के लिए पहले मैंने क्या बताया कि पीछे वाली संख्या का स्क्वायर करना है। तो पीछे वाली संख्या का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हमें 2 डिजिट में लिखना है तो आगे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। फिर हमें क्या करना है कि जो आगे वाली संख्या है, क्या है, जो आगे वाली संख्या है उसका स्क्वायर कर देना है। तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो 0 9 हमेशा 2 डिजिट में लगानी है। फिर क्या करना है कि जो आगे वाली संख्या है, पीछे वाली संख्या और जो स्क्वायर है उसका इंटू कर देना है। तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 2 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आया, 12। अब हमें 12 का क्या करना है कि जो हमारा स्क्वायर करने पर जो आंसर आया उसको हमें पीछे से एक संख्या छोड़ के यहाँ पर क्या कर देना, 12 को लिख देना और क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4, ये 2 एंड ये 0 1, यानी कि हमारा 1024 जो आंसर आ चुका है इसका 32 का। 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1024। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और अच्छे से समझने के लिए। देखिए जैसे अब हम चलते हैं 37 पर। 37 का समझिएगा, किसी भी संख्या को निकाल सकते हैं, 1 से लेकर के 100 तक की किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं आप। देखिए अब जैसे हमें क्या करना है, पीछे वाली संख्या का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। आगे वाली संख्या का स्क्वायर 09 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इनका इंटू करके इसका पीछे से एक संख्या छोड़ के लिख लेना है। तो ये हो जाएगा 21, इसका इंटू करेंगे कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। पीछे से एक संख्या छोड़ के ऐड कर देना है, पीछे से एक संख्या छोड़ के ऐड कर देना है। ये 9 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। तो हमारा राइट आंसर क्या हो चुका है, 1369। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे फोर्थ क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए, अभी हम पहले छोटी संख्या पे ही चलेंगे, ठीक है। जैसे अब हमें दिया है 45। अब देखिए इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो 5 की संख्या का स्क्वायर आपको दिखाता हूं मैं कि ये राइट आंसर आ रहा है कि नहीं। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा। अब इसका क्या करना है, कैसे आएगा, 4 के आगे वाली संख्या यानी कि 5 से, यानी कि 20 25 इसका आंसर हो गया। अब हमें दूसरी ट्रिक नंबर 2 से इसे निकालना है। तो क्या करेंगे, पीछे वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे, फिर क्या करेंगे कि जो आगे वाली संख्या उसका स्क्वायर कर लेंगे। फिर हमें क्या करना है कि इनका हमें इंटू कर देना है। 4 5 जा 20 हो जाएगा, 20 का 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 40। पीछे से एक संख्या छोड़ के ऐड कर देना है। तो पीछे से एक संख्या छोड़ेंगे तो कितना लिख देंगे, 40। यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 0 और यहाँ 2, 20 25 20 25 राइट आंसर, यानी कि हमारे दोनों ट्रिक क्या है, सही है। तो अब देखिए इसको आप नोट कर लीजिए और मैं आपको और एग्जांपल बताता हूँ। ट्रिक नंबर 2 में हमारा 5th एग्जांपल हम लेते हैं। 5th एग्जांपल अब हम चलते हैं थोड़े बड़े लेवल पर। जैसे हमने 45 तक किया था, अब हम चलते हैं 50 के उस नंबर पे। 50 के नंबर में मान लीजिए हमें दिया 57 का स्क्वायर करेंगे। इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा। फिर अब हमें क्या करना है, पीछे वाली संख्या का स्क्वायर करना, कितना हो जाएगा
49 हो जाएगा। फिर हमें क्या करना, आगे वाली संख्या का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर क्या करना है, इसका इंटू इसमें, फिर इसका इसमें, तो क्या होगा 5 7 जा 35, 35 पूछे कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। पीछे से एक संख्या छोड़ के ऐड कर देना, पीछे से एक संख्या छोड़ के लिख करके ऐड कर देना। ये हो जाएगा 9, ये 4, ये हो जाएगा हमारा 12 एंड ये 1 कैरी, ये 30 to 49 हमारा क्या हो चुका है, आंसर आ चुका है। तो अब देखिए जैसे कि अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, तो 6th एग्जांपल लेते हैं हम। अब 6th एग्जांपल में जैसे मान लीजिए हम चलते हैं नेक्स्ट पर 79 पर आ जाते हैं। ये बड़ा क्वेश्चन है, 79 का स्क्वायर भी आप कितनी सेकंडों में निकाल पा रहे हैं, कितनी जल्दी निकाल पा रहे हैं। तो देखिए क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है 9 9 जा 81 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करना है 49 हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, इन दोनों का इंटू कर देना है, 9 7 जा 63, 63 का जब 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। देखिए 63 का जब हम 2 में इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। तो ये क्या करना है, पीछे से एक संख्या छोड़ के ऐड कर देना है, पीछे से एक संख्या क्या करना है, छोड़ के ऐड कर देना है। पीछे से एक संख्या छोड़ी और ऐड कर दिया, प्लस करेंगे क्या हो जाएगा 1, ये 14, ये 1, ये आ जाएगा 2 एंड ये हो जाएगा 6, यानी कि 6 टाइम 41 हमारा 79 का जो स्क्वायर है वो आ चुका है। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पर, जैसे कि मान लीजिए अब हम चलते हैं 90 के पे। 90 के में जैसे ये 7th एग्जांपल में मान लीजिए हमें दिया है 96 का स्क्वायर। 96 का स्क्वायर निकालेंगे तो 96 का स्क्वायर निकालने के लिए पीछे का स्क्वायर 36, ये 81, 9 6 कितना हो जाएगा 54, 54 का जब हम 2 में करें कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। 54 का उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। फिर हमें क्या करना है 108 पीछे से एक संख्या छोड़ के ऐड कर देना, ये हो जाएगा 6, ये 11 का 1, ये 2 एंड ये हो जाएगा 9, यानी कि 9216 हमारा राइट आंसर हो जाएगा 96 का। तो अब आपको जो है मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसके आपको बताना है। ये फर्स्ट एग्जांपल है, सॉरी क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या है, मान लीजिए हमें दिया 92 का स्क्वायर और एग्जांपल नंबर 2 के तौर पर हमें यहाँ पर आपको इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और हमें दिया है 73 का स्क्वायर। इन दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक पर। तो देखिए फ्रेंड्स, ट्रिक नंबर 3 हमारी क्या है, ट्रिक नंबर 1 और 2 उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी, और प्लीज एक कमेंट जरूर छोड़ा करें ताकि मुझे पता चले कि आपको कितना समझ आया और नहीं समझ आया। तो अब चलते हैं ट्रिक नंबर 3 पर। ध्यान से समझना, कुछ नहीं है इनमें, 1 सेकंड में 1 चुटकियों में आंसर आएगा, ठीक है। कैसे, अब देखिए ट्रिक नंबर 3 हमारी क्या है, अगर हमें मान लीजिए 50 के पास वाली संख्या का, कोई भी 50 के पास वाली संख्या अगर उसका स्क्वायर मिल रहा है तो उसको कैसे करना है, हमें वो ट्रिक तो है हमारी। तो ट्रिक नंबर 2 थी, उससे भी हम निकाल सकते हैं। अगर लास्ट में 5 आए तो उससे हम किससे निकाल सकते हैं, ट्रिक नंबर 1 से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ना 5 आए तो इससे हमारा जो, इससे जल्दी निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए 50 के पास वाली संख्या का स्क्वायर 49 है, तो 49 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एग्जांपल नंबर 1। अभी हमें इसका क्या करना है कि जो जितना कम है 50 से हमें जितना कम मिल रहा है, पहले हमें क्या करना है, ध्यान से समझना, 50 से हमें जितना कम मिल रहा है, कितना कम मिल रहा है, हमें 41 कम मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 1 कम मिल रहा है। तो 1 कम मिल, जितना हमें कम मिले, 50 से हमें जितना कम मिले या ज्यादा मिले, 50 के पास वाली संख्या का स्क्वायर हम निकाल रहे हैं, तो 50 से इसमें हमें क्या करना है, 1 कम मिल रहा है, तो हमें क्या करना है, जो कम मिले उसका स्क्वायर कर देना है। उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा। 2 डिजिट में रहता है तो 0 1 हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है कि 50 से वो जितना कम हो, 50 से वो जितना कम हो उतना हमें 25 में से माइनस कर देना है। जितना हमें उसमें कम हो, 50 से वो जो हमें स्क्वायर निकालना है वो 50 से जितना कम हो उतना हमें 25 में से माइनस कर देना है। तो कितना हो जाएगा 24 और ये हमारा राइट आंसर हो चुका है। तो अब चलते हैं एग्जांपल नंबर 2 पर। एग्जांपल नंबर 2 हमारा, जैसे मान लीजिए हमें दिया हुआ है 44 का स्क्वायर, ठीक है। 44 का स्क्वायर आपने कहा होगा कि ये तो 50 के पास वाला है, तो इसका आपने निकाल लिया कैसे, लेकिन आप भी निकाल सकते हैं। ये ट्रिक एकदम राइट है, करेक्ट है। तो देखिए कैसे, हमें क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि 50 से जितना कम है, कितना कम है, 50 से 6 कम है, तो इसका स्क्वायर 36 हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है,
कि जितना हमें 50 से कम मिल रहा है, अगर ज्यादा है तो 25 में ऐड कर देंगे, अगर कम मिल रहा है तो हमें माइनस कर देना है। तो कम मिल रहा है तो 25 में से जब हम इसको माइनस करेंगे क्या आएगा 1936 आंसर हो जाएगा। और आप इसे ट्रिक नंबर 2 से निकाल कर देखिएगा, यही आंसर आएगा। अब जैसे मान लीजिए हमें दिया 42, क्या दिया हमें 42 दिया हुआ है, तो 42 का स्क्वायर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा 50 से कितना कम है 8 कम है, 50 से कितना कम है 8। ये नहीं करना कि यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर दिया, ऐसे गलती नहीं करना है। क्या करना है, जितना कम है 50 से उसका स्क्वायर यानी कि 64 हो जाएगा। फिर क्या करना है, जितना कम है, अगर ज्यादा है तो 25 में ऐड करना है, कम है तो माइनस कर देना है। तो 25 में से जब 8 को माइनस करें कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। 1764 ये हमारा राइट आंसर आ चुका है। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए, उम्मीद आपको अच्छे से समझ आया होगा। देखिए अब चलते हैं इसके और पार्ट पर। जैसे हमने ले लेते हैं 4 एग्जांपल। 4th एग्जांपल जैसे ही अब हम लेते हैं 50 से ज्यादा की संख्या पे, 50 से ज्यादा। तो देखिए पहले हम कर लेते हैं इसके कम वाली संख्या पे। जैसे 41 का स्क्वायर है, 41 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, है ना। आपको क्या पता है कि जो जितना कम है उतना हमें उतना स्क्वायर कर देना। 50 से कितना कम है 9 कम है, तो इसका स्क्वायर 81 हो जाएगा। फिर 50 में से जितना कम है उसको 25 से माइनस कर देना है, जितना कम है उसको 25 में से उतना माइनस कर। 25 में से 50 से कितना कम है 9 कम है, तो 25 में से माइनस कर देंगे किसको 9 को, तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आया होगा। अब करेंगे 42 का। अब 42 के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे कितना कम है 8 कम, ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। फिर देखिए फिर हमें क्या करना है 42 का 25 में से कितना कम है 8 कम है, यहाँ क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब देखिए अब हमें इसको 1 सेकंड में निकाल सकते हैं। 43 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये कितना कम है 7 कम है, ये कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब 7 कम है, 25 में से 7 माइनस कर दो, 25 में से 7 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या करना है 44 का स्क्वायर करना है। 44 का स्क्वायर करना है, कितना कम है ये 6 कम है, यहाँ कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ये कितना कम है, फिर ये कितना कम मिल रहा है, सॉरी हमारा 6 कम है, तो 25 में से 6 माइनस कर दें, कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। बाकी के आंसर आपको जो है हमें जो है 46 का स्क्वायर का कमेंट बॉक्स में बताना है, 47 का हमें जो है स्क्वायर जो कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है कमेंट बॉक्स के लिए, और ये 4 है। तो अब देखिए आप चलते हैं 50 के आगे वाली संख्या पर, 50 के ज्यादा वाली संख्या पर। 50 के आगे वाली संख्या कैसे निकालनी है, जैसे मान लीजिए हमें दिया 51 का स्क्वायर। आप इस अब जैसे 51 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मैंने आपको क्या बताया कि 50 से जितना कम है उसका स्क्वायर करना, 50 से जितना ज्यादा है। अब 50 से ज्यादा वाली संख्या पे आ जाते हैं, तो 50 से ज्यादा कितना है, ये 1 ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा 01 हो जाएगा। इसको स्क्वायर जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर लिखना है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि 50 से जितना ज्यादा है उसको 25 में ऐड कर देना है। उम्मीद आप समझ रहे होंगे। मैंने कहा कि 50 से जितना कम है, सॉरी 50 से जितना ज्यादा है उसको हमें 25 में से माइनस कर देना है, सॉरी प्लस कर देना है। तो 25 में ये 50 से कितना ज्यादा 1 ज्यादा है, तो 25 और 1 26 है, हमारा राइट आंसर आ चुका है। अब जैसे 52 का निकालेंगे, तो 52 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 2 ज्यादा है 50 से, तो कितना हो जाएगा 04 हो जाएगा। अब हमें 25 में से 2 ऐड कर देना, 25 में 2 ऐड कर देना, कितना हो जाएगा 27 आ जाएगा। यहाँ करेंगे 53 का स्क्वायर निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, तो 3 ज्यादा है तो कितना हो जाएगा 09 आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है कि जितना ज्यादा है उसको 25 में ऐड कर देना है, 28 आ जाएगा हमारा। ऐसे ही हम किसी भी संख्या का 50 के पास वाली संख्या का कर सकते हैं। ट्रिक नंबर 3 हमारी यही कहती है। अब जैसे मान लीजिए हमें निकालना 56 का होल स्क्वायर, 56 का स्क्वायर करेंगे कितने ज्यादा है, ये 50 से 6 ज्यादा है, तो ये कितना कर देंगे हम यहाँ पे 36। एंड हमें क्या करना है कि 50 से जितना ज्यादा है उसको 25 में ऐड कर देना है, कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। जैसे हमें निकालना 57 का स्क्वायर निकालेंगे, कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, क्योंकि 50 से कितना ज्यादा 7 ज्यादा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। फिर हमें 25 में 7 को ऐड कर देना है, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए 59 का स्क्वायर है, 59 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 59 का स्क्वायर 9 से ज्यादा है तो 9 9 जा 81 हो जाएगा। और फिर हमें क्या करना है 25 में 9 ज्यादा है तो 9 भी ऐड कर देना, 25 और 9 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। इसका राइट आंसर आ चुका। अब चलते हैं 60 पर, 60 का स्क्वायर निकालेंगे। अब देखिए अब ये कितना ज्यादा है 10 ज्यादा है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, जो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो 100 के लिए हमें क्या करना है, पीछे के 2 लिख लेने हैं। अब हमें क्या करना है कि 50 से कितना ज्यादा 10 ज्यादा था, तो 10 में अब हमें क्या करना है
कि 25 में 10 ऐड कर देना है, तो और हमारे ये कितना हो रहा था 100 हो रहा था। तो पीछे वाली संख्या सिर्फ हमें लिखनी है, जो आगे की संख्या है उसको कैरी में ले लेना है। उसको क्या करना है, कैरी में ले लेना है। तो 25 में 10 जोड़े कितना हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा। 35 और 1 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 60 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 3600। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये ट्रिक नंबर 3 भी अच्छे से समझ आई। अगर समझ आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत। और प्लीज एक कमेंट जरूर छोड़िए कि आपको समझ आया या नहीं समझ आया, और आपको जो मैंने क्वेश्चन दिया उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। या तब तक जय हिंद जय भारत।